साथियों, ऑफिशियल गुरुजी क्लास में आपका स्वागत है। और आज एक नए बेहतरीन चैप्टर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्लास 10th का भी चैप्टर है। और अगर कुछ लोग बेसिक सीखना चाहते हैं तो इसमें 11th का भी बेसिक मिल जाएगा आपको, क्योंकि 11th क्लास का भी एक चैप्टर है जो कि द्विघात समीकरण। हम लोग बेसिक टू एडवांस जाएंगे बेटा, एक एक टर्म को अच्छे से समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और इसमें एक वर्ड आता है एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या आता है? एक्सप्रेशन। तो यहां पर एक्सप्रेशन और समीकरण दोनों अलग अलग चीजें। हाँ सर। तो अगर हम समीकरण की स्पेलिंग बोले तो इक्वेशन क्या आती है? इक्वेशन। लेकिन एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल की तरह बिहेव करेंगे। हमने एक्सप्रेशन क्या ले लिया, मान लीजिए px, ठीक है। तो द्विघात समीकरण, समीकरण में ये आया। एक्सप्रेशन एक नया वर्ड है, इसको हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग सीखते हैं, ध्यान से, एकदम प्यार से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, एकदम आराम से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कॉमा ए डज नॉट इक्वल टू 0, a does not equal to 0, ठीक है। डिग्री, डिग्री इक्वल टू 2, डिग्री कितनी है? 2। a does not equal to 0, a comma b comma c belong to real number and a comma b comma c belong to रियल नंबर। अभी हम किसकी बात करेंगे? रियल नंबर की। a comma b comma c क्या होनी चाहिए? रियल नंबर। a does not equal to 0 एंड डिग्री इक्वल टू 2। जो डिग्री है वो अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी को पढ़ेंगे, ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, तो इसके रूट्स क्या होंगे? 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और जो बीटा रूट्स होंगे, क्या होंगे बेटा? रूट्स। रूट्स में ऑपरेशन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन। सर ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? ओके सर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ओके। हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स, सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और लास्ट क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट्स। अच्छा बेटा, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? एकदम प्यार से, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? माइनस बी अपॉन ए। और बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कांस्टेंट टर्म सी अपॉन ए। और डिफरेंस ऑफ रूट्स यानी अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस इक्वल टू मॉड ऑफ रूट के अंदर डी अपॉन में मॉड ऑफ ए। क्लियर हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आपकी ये तीनों चीजें बेटा एकदम प्यार से क्लियर होती है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग ने इसमें और अधिक जानकारी की ज्यादा जरूरत नहीं।
ये हमने चीजें सीख ली। फिर हम लोग क्या करेंगे, एकदम प्यार से इनमें सीखें। सर जो अल्फा और बीटा है ना, इनको हम अगर सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट करेंगे सी अपॉन है, डिफरेंस करेंगे रूट डी अपॉन है। ओके सर। अगर सर हम बात करते हैं अब इनके नेचर के बारे में, इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। देखिए एक टर्म आता है न्यूटन्स फार्मूला। क्या आता है? न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला क्या है? बहुत बेसिक सी चीज, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पे जो आपका न्यूटन्स फार्मूला में फर्स्ट पॉइंट, जो एस एन होगा अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, और साथ में पी और क्यू भी ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? पी और क्यू में। इसके बाद हमें एक और एक्सप्रेशन याद करनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एस एन, एक्स इक्वल टू एस एन माइनस वन, और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू एस एन माइनस टू। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी? वो अब न्यू फॉर्म हो जाएगी, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू 0। एस एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा पावर एन या एम। ठीक है। उसके बाद यहां पर एक टर्म और भी ले सकते हैं, पी और साथ में कौन? क्यू। क्लियर है? और एस एन इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन। दोनों आपको चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये क्या होता है? न्यूटन्स फार्मूला। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कि जो भी आपकी टर्म है, यहां से प्रूफ करने की, थोड़ा सा हमने अपने हाथ से पुट किया एग्जाम्पल, थोड़ा सा एकदम प्यार से देखो ध्यान से। अगर हम बात करते हैं एन की, एन हमने वन पुट कर दिया तो एस वन आएगा, और एस वन ही क्या होता है? ए वन होता है। और अल्फा जो भी हम लेना चाहते हैं, प्लस हो या माइनस हो, क्या आएगा? बीटा आएगा। ए वन एस वन क्या है? ए वन आया प्लस माइनस बीटा। और यहां पर बात करते हैं तो यहां से क्या आएगा? ए एन, ये निगेटिव हो जाएंगे, तो क्या हम पुट कर सकते हैं क्या? नो सर। यानी एन जो आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एन, वो हमारा एन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन टू होना चाहिए, या थ्री आप पुट कर सकते हैं। एन ग्रेटर देन टू, टू से क्या होना चाहिए? बड़ा। Wait.
तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो ए, यहां पे मान लीजिए हमने 3 पुट कर दिया, AS3 प्लस का BS2 प्लस S1 इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आपकी बन सकती है। अब हमें S3 यानी n की वैल्यू क्या, 3, 2 और 1, तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तब भी आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशंस आपको बहुत ही वेरीफुल देती है क्लास 11th। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर और हम थोड़ा सा सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में एकदम प्यार से। हमने देखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पे देखिए a डज नॉट इक्वल टू 0, आगे बेटा a कॉमा b कॉमा c बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। और डिग्री कितना, 2, डिग्री कितना 2। इसके बाद हम लोग इसके भी क्या करेंगे, 2 पार्ट्स, कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स, एकदम प्यार से। देखिए ध्यान से, जो आपका फर्स्ट पार्ट है यहां से एकदम प्यार से, रूट्स जो आपके हैं, अगर बेटा डी जो आपका है, किसके बारे में, डी, डी लेस देन क्या हो गया, 0, और डी अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, क्या हो गया, ग्रेटर देन, ओके सर, फर्स्ट केस में होता है। ये रूट्स रियल और इमेजिनरी, एकदम प्यार से बात करते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं रियल रूट्स, किसकी बात, रियल रूट्स, इधर किसकी बात है, इमेजिनरी रूट्स। अगर रियल रूट्स की बात करेंगे हम, तो भी इसमें कंडीशन है, क्या है कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन, ध्यान से देखिए।
और अगर इसकी बात करते हैं इमेजिनरी रूट्स, नो प्रॉब्लम, हमें क्या चाहिए, डी लेस देन 0। डी क्या हो गया, लेस देन 0। रूट्स रूट्स lies in pair form. Roots lies in pair. If one root is p plus iota q, then other will be p minus iota q. ये एक्सप्रेशन आपको पूरी तरीके से याद है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस स्लाइड में, यहां देखो डी का मान जो भी डी है अगर इक्वल 0 हो गया और डी ग्रेटर देन 0 हो गया, और एक और पार्ट है यहां से मालूम, एक और पार्ट है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू डी इक्वल टू 0। तीनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, देखिए ध्यान से क्या जानकारी है। रियल रूट्स यहां पे क्या है, रियल होंगे बट अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। और यहां पर क्या होगा, रियल रूट्स, यहां पे क्या होगा, रियल रूट्स। और अगर यहां की बात करते हैं तो यहां पर भी दो टर्म, रियल एंड इक्वल, यानी डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0, रियल रूट्स और साथ में क्या, अनइक्वल रूट्स। लेकिन अगर बात करते हैं हम कुछ और पार्ट सीखें केस वाइज, क्या बेटा, केस वाइज, तो उसे हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं केस वाइज, ओके सर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। केस फर्स्ट क्या है, बहुत प्यार से, इफ a comma b comma c belong to q, a comma b comma c इंटीजर नंबर है and d is a perfect square, जो रूट्स होंगे रियल तो होंगे ही, उसके साथ साथ रेशनल, रियल साथ में क्या, रियल एंड रेशनल रूट्स, ये इंपॉर्टेंट है। रियल के अंदर क्या, रेशनल रूट्स, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकेंड की बात करते हैं। ओ बेटा, अगर बेटा हम केस सेकेंड की बात करते हैं
केस नंबर सेकेंड, if a comma b comma c belong to integer number and d is not a perfect square, perfect square, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये रूट्स रियल होंगे बट इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स पेयर फॉर्मेट, पेयर्स, पेयर फॉर्मेट, पेयर फॉर्मेट मतलब क्या हुआ, p प्लस मान लीजिए बेटा हमने कहा 2 प्लस रूट 3 आ गया, p प्लस रूट 2 आ गया, ठीक है फर्स्ट, तो जो सेकेंड होगा वो p माइनस रूट क्यों होगा, ये फॉर्मेट होता है। दो केसेस आपके हो चुके, थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या बेटा, एकदम आराम से, इफ a इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 कॉमा b एंड c बिलोंग टू integer number, then roots रियल, और रियल में कैसे, इंटीजर, तो ओवरऑल जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इंटीजर रूट्स, a इक्वल टू 1 b कॉमा b एंड c बिलोंग टू इंटीजर नंबर, देन रूट्स रियल एंड आगे बेटा इंटीजर, तीन के तीनों केस आपके इन हुए, क्लियर हो गए बेटा। अभी हम लोग केवल नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़िए, तो किसके बारे में पढ़ा है, डन, नेचर, किसके बारे में पढ़ चुके हैं, डन नेचर ऑफ रूट्स। अभी हम लोग बहुत सारी चीजें कॉमन रूट्स भी पढ़ेंगे साथ साथ में, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट स्लाइड में, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे एकदम प्यार से, मान लीजिए बेटा आपके रूट्स गिवन है, रूट्स क्या है गिवन, इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक हैज अफाइंड बीटा, क्वाड्रेटिक बेटा वो आपकी जो भी हो इक्वेशन हो जो भी, if roots of quadratic equation, roots of quadratic equation have अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा क्या है दिए गए, तो बेटा अगर हम पी एक्स की बात करते तो के टाइम्स ए एक्स स्क्वायर, ओके ए एक्स स्क्वायर के टाइम्स करना पड़ेगा, एक मिनट, के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस का
सम ऑफ रूट्स, और यहां पे माइनस, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या डिनोट करेगी? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, और अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, हम लोग बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका बेसिक होगा। अगर बोल रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बताइए, किसको बताएंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, तो ये बताएंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है और दो रूट्स आपके दिए, यानी सम ऑफ रूट्स दिया गया है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, तब भी आप बता सकते हैं। क्लियर? अब बेटा हम लोग थोड़ा सा ग्राफ की तरफ भी चलेंगे। इसकी तरफ ग्राफ एकदम आराम से, प्यार से, लाड प्यार के साथ। ओके, ध्यान से एकदम से। फर्स्ट केस, सेकेंड केस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इट इज नॉट इक्वल टू, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है? हाँ श्योर। अगर बेटा मैंने कह दिया ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। ओके, ओके सर। तो बेटा ये पूरी एक्सप्रेशन, ये पूरी इक्वेशन ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। पूरी की पूरी एक्सप्रेशन ग्रेटर देन क्या हो जाएगी? 0। हाँ सर। और ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे, ऐसे, ऐसे। ये आपके क्या बनेंगे? ग्राफ्स। ओके, यस सर। और अगर हम बात करें बेटा इस तरफ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए बेटा लेस देन 0, ध्यान से, ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0। तो पूरी एक्सप्रेशन, पूरी एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेस देन 0। और बेटा ग्राफ्स इसकी ऐसे, ऐसे, ये आपके ग्राफ बन सकते हैं। क्लियर है? बहुत प्यार से, यानी ये पूरी की पूरी जो भी एक्सप्रेशन है वो क्या है? पॉजिटिव है, हमेशा धनात्मक। और ये क्या है? हमेशा ऋणात्मक। ये एक्स अक्ष के ऊपर धनात्मक, एक्स अक्ष के नीचे ऋणात्मक होता है ना। एक्स एक्सिस लो। लेकिन बेटा अब दो केस और पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी कंडीशन कुछ आ जाए,
ऐसी कंडीशन आ जाए बेटा बहुत आराम से, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन इक्वल टू 0। यस सर। तो जो भी एक्सप्रेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगी। और ये ऐसे टच करा सकते, ऐसे क्लियर। और ये एक्सप्रेशन अगर ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से एक्सप्रेशन जो बनेगी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। और ये कैसे बनेगी, ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, इस मॉडल की आपको दिखेगी। क्लियर है, क्या तक समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एकदम प्यार से धैर्य से ए टू जेड चीजें सीखते जाएंगे। सर अब हमें ना थोड़ा सा कुछ और खेलना है, और पूरी फीलिंग के साथ, ग्राफ के साथ। कैसे सर, ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे एकदम प्यार से भैया। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम बात करते हैं, ये मान लो रैंडम शेप ग्राफ हमने बना लिया, हमने रैंडम शेप एक ग्राफ बना लिया ऐसे, कितनी जगह कट कर रहा है, अल्फा और बीटा दो जगह। तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ओ सर ये वैल्यू मतलब ये वैल्यू -b/2 a कॉमा -d/4a। आइए हम चेक करते हैं क्या कहना चाहता है। इसका मीन्स ये है कि d जो है वो ग्रेटर देन क्या है 0, और -b/2a पर जब होगा तो सर बहुत प्यारा सा ये बताता है मिनिमम वैल्यू। कौन सी मिनिमम, मिनिमम ओ सर, चूंकि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो dy बाई डी एक्स 2ax और प्लस b, ये 2 आ गया और bx का भी गया और ये क्या 0। तो dy बाई डी एक्स 2ax प्लस का b पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जैसे ही यहां 0 पुट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 2a प्लस बी 2ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा -b/2a। बताओ बेटा ये पॉइंट हो गया, हाँ सर। अगर हम इसी पॉइंट को यहां पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा y, क्योंकि x आया तो y। आगे देख लो, इसको डबल डिफरेंशिएट भी कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 2a। यहां से हम लोग कह सकते हैं ध्यान से, एकदम फर्स्ट केस, ए ग्रेटर देन 0 तो डी वाई बाई डबल डिफरेंस, ये पूरा का पूरा क्या होगा ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर तो मिनिमा क्या आएगा मिनिमा, यानी ए पॉजिटिव पर मिनिमा होगी सर। और सेकेंड कंडीशन है ए लेस देन, तो डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 तो मैक्सिमम।
ओ सर, ये अधिकतम बिंदु देगा, यानी ऐसे ग्राफ बनेगा, और ये पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ। ओके सर, अब इसे हम क्या करेंगे, पुट। क्या करेंगे बच्चा, अच्छा सर, आइए पुट करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम यहां पुट कर देंगे तो यही वही होगा, ए एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी बाई 2a प्लस सी। तो y क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ए से कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस क्या सी। ओ सर, तो बी स्क्वायर अपॉन 4a मल्टीप्लाई करें माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में 4a और प्लस सी 4a अपॉन 4a। हम y में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस 4ac अपॉन का 4a, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है सर। तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 4a। उस तो y इक्वल टू माइनस का इसको क्या बोलते हैं, रूट का डी अपॉन में कितना 4a। क्लियर है, चेक करते हैं, माइनस डी अपॉन 4a। एक मिनट बेटा, रूट का, क्योंकि डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कहां से आ गया, माइनस डी अपॉन 4a, चूंकि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ना, कहीं स्क्वायर रूट का कोई मतलब नहीं, तो ये इस तरीके से निकल जाता है। क्लियर, अगर हम बात करते हैं रेंज की, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम बात करते हैं डोमेन, डोमेन रियल नंबर, यानी आर या फिर रियल नंबर, ये दो एक्सप्रेशन ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या, रेंज दो तरह की, कौन कौन सी, अगर एक्सप्रेशन ये ऐसी होगी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट माइनस डी अपॉन 4 ऐसे कहा जाता है इन्फिनिटी। ए की ये वैल्यू यही तो है ना, ऐसे तो माइनस डी अपॉन 4 ए से कहा इन्फिनिटी। हाँ सर, और कहीं नो सर, तो रेंज ये होगी। लेकिन अगर पलट गया केस, केस क्या हो गया, पलट गया, और तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। एंड को बोलते हैं यूनियन, और को बोलते हैं इंटरसेक्शन। अच्छा,
तो ये आपके बेटा एकदम कॉन्सेप्चुअल। अब आता है बेटा मेन कॉन्सेप्ट की क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले हम लोग एकदम प्यार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। कोई ये क्वेश्चन लिखाते हैं। (13x² - 25x + 12 = 0). बहुत आसान, बहुत 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 आसान, एकदम हलवा प्रश्न। बेटा इसको सॉल्व करना है बेटा, बहुत आसान है सर। इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 13 दूना 26 की 6, 13 1 9 13, 13 2 15, जोड़ दो तो क्या आ जाए 25। ओके तो 13x² माइनस का 13 + 12 और x प्लस का 12 = 0। तो 13x² माइनस का 13x माइनस का 12x और प्लस का 12 = 0। हमने 13x कॉमन ले लिया, क्या बचा x - 1 -12 कॉमन ले तो x - 1 = 0। तो x - 1 और 13x - 12 = 0। तो x - 1 = 0, 13x - 12 = 0। तो यहां से x = 1 और इधर 13x = 12, तो x = 12 1 13। जी हाँ, हलवा प्रश्न एकदम मक्खन जैसा। बेटा आप कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। बड़े से प्यारे प्रश्न। देखते हैं आप बताते हैं नहीं। if for quadratic a plus b plus c = 0, a minus b plus c = 0 और a minus 2b plus 4c = 0, तो आपको रूट्स बताने हैं। क्या बताने रूट्स, और ये क्या है
ये आपका दिया गया है सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए इक्वल 0। बहुत हलवा प्रश्न है, एकदम हलवा। भैया एक्सप्रेशन क्या थी इसके पहले? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? 1। क्या बेटा? 1। तो पहला रूट क्या आ गया? 1। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पहला क्या होगा? 1। और अगर 1 हो गया एक, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? सी अपॉन ए। 1 इज, ध्यान से देखो प्रोडक्ट क्या होता है? बीटा क्या आएगा? सी अपॉन ए, दैट्स ऑल। तो 1 कॉमा सी अपॉन ए। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक x इक्वल टू -1, तो -1 कॉमा माइनस सी अपॉन ए। यहाँ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक भैया यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करो, माइनस -1 के स्क्वायर प्लस 1, सी से कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पे देखो x की वैल्यू -2 पुट करो, क्या? -2। नो सर, हम पुट करेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू 1/4 मान लो। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कौन सी पुट किया जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ क्या है? 4 से। अगर हमने हाफ पुट किया, क्या पुट कर दिया? हाफ। तो माइनस हाफ -1/2, माइनस हाफ यानी 1/2 4, 4 से मल्टीप्लाई, तो माइनस हाफ होगा। और अगर एक माइनस हाफ हो गया, प्रोडक्ट क्या आएगा? सी अपॉन ए, कोस। तो सी अपॉन ए होगा, मल्टीप्लाई में -2 जाएगा, तो अदर क्या होगा? 2c अपॉन ए। तो फर्स्ट इज -1/2 एंड अदर इज -2c अपॉन, ये एक्सप्रेशन अच्छी है। दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज। और अगर कोई भी चीज इंटरचेंज हो जाती, सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए, इसका मीन्स क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बाई सी और उसके क्या? सी बाई ए। तो रूट्स आर रेसिप्रोकल, ये कह सकते हैं ना? कह सकते हैं कि नहीं? जी सर। तो आप लोग क्या कहें? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर तो 1/α, 1/बीटा, क्योंकि उनके जो रूट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल। अगर ये टर्म बदल गई, ए की जगह सी, सी की जगह ए, तो रूट्स का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आप पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब और अच्छे प्रश्न करेंगे जे लेवल के बढ़िया से।
J means J means 2022। ध्यान से देखिए, फॉर अ नेचुरल नंबर, फॉर अ नेचुरल नंबर and let alpha n 19 power minus n minus 19 power n minus 12 power n, then value of then value of 31 alpha 9 minus alpha 10 upon में 57 alpha 8 is, ये तो दिया गया क्वेश्चन। 19 दिया गया और 12 दिया गया, 19 और 12, बस। और कुछ दिए गए क्या? नो। बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है। फोन ऑन बाहर, बस प्रश्न देखने के लिए बेटा। ध्यान से देखो बेटा, आप बताओ इसे देखकर क्या याद आया? सर अल्फा एन इक्वल टू, इसका मीन्स अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, तो अल्फा इक्वल टू 19 कॉमा बीटा इक्वल टू 12। अल्फा क्या होगा 19, बीटा क्या होगा 12। इसलिए क्वाड्रेटिक क्या होगी उस सर एक्स स्क्वायर माइनस 19 प्लस 12 एक्स अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 12 इंटू 19, क्या दिया है 12 इंटू 19 इक्वल टू क्या 0। ओ सर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का क्या देखो 9 और 2, 9 और 2 11, 1 1 2 31, 31 एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई 19 है, 19 दूना 38, 38 की क्या 8, 19 से कन्नम 19, 19 में बेटा 3 जोड़ो 22, 19 प्लस 3 22 बराबर की। हम बना क्या सकते हैं यहां से? अगर हमें एक्सप्रेशन दी गई है जी सर, तो हम कर ये सकते हैं ओ, यहां देखो एकदम प्यार से देखो मगर प्यार से। सर इक्वल टू क्या है 0। सर यहां से हम लिख सकते हैं, सर हम जो लिख रहे थे ना उसमें ए की वैल्यू क्या है 1, तो हम लिख सकते हैं एस एन या अल्फा एन, जो भी हमें दिया गया है। क्या दिया गया है अल्फा एन, तो अल्फा एन लिखेंगे। सर हम लिख सकते हैं अल्फा एन माइनस 31 अल्फा एन माइनस 1 और प्लस 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 हम कांस्टेंट टर्म में पूरी एक्सप्रेशन को लिखते थे।
जी सर, जी सर। अगर हमने बात किया अल्फा एन -32 अल्फा एन, देखो हमें लाना क्या है, अल्फा 31 माइनस अल्फा कितना बेटा 10। ओके सर, यहां भी देखना बेटा 31 अल्फा 9। ओके सर, माइनस अल्फा कितना 10। ओके सर, नो प्रॉब्लम। -57 अल्फा 8, 57 19। यहां पे ये जो टर्म है ना, ओ यहां देखो, इसको हमने लिखा, यहां पे हमने लिखा इसको 2 to 8 और अल्फा n-2 = 0 और पुट कर दिया n = 10। क्या पुट कर दिया n = 10, तो यहां पे क्या आएगा अल्फा 10 माइनस 31, 10 - 1 अल्फा 9। ओ सर, यहां देखो प्लस का, इसको हम लिख सकते हैं 57 × 4 और अल्फा यहां पे 10 - 2 8 लिख सकते हैं ना। ओके सर, इसको उधर भेज दो, बराबर कितना 0। हमें जैसा लाना है तो इतने को रोक लो पहले, तो 57 × 4 अल्फा 8 = ये उधर जाएगा 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10, ये नंबर उधर जाएगा तो 4 = यहां 31 अल्फा 9 अल्फा 10 है यहां, एकदम प्यार से यहां पे जो है, अगर हम बात करते हैं इस नंबर की, तो 31 अल्फा 9 माइनस अल्फा 10 अपॉन ये नंबर नीचे जाएगा 57 अल्फा 8 और यहां पे क्या बचेगा 4, और यही तो हमें चाहिए था। देखो, हाँ सर, तो आंसर क्या होगा 4। कितना शानदार प्रश्न था, यानी हमने इसको कन्वर्ट किया, इससे फॉर्मेट बनाया और फिर इससे फॉर्मेट। समझ में आ रहा है? गुड। ओके बेटा, बेटा एक एक्सप्रेशन शायद मैंने गलत लिख दी क्या पीछे, देखता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। न्यूटन फार्मूला में बेटा देख लेता हूं, न्यूटन न्यूटन फार्मूला कहाँ गया, न्यूटन 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 हाँ ये न्यूटन फार्मूला बेटा, यहां पे टर्म, यहां पर क्या होना चाहिए सी, क्या होना चाहिए ASN + BSN-1 + CSN-2। एक और बताए तुमको मजे की बात, एक और मजे की बात, एक मिनट,
एक और मजे की बात, ओ माय गॉड, हाँ एक और मजे की बात ये है कि हमें ऐसा भी फॉर्मेट मिल सकता है बेटा कि हमें अल्फा एन दे दे, जैसे मैंने कहा था, या ए एन दे दे। लो हमें क्या दे दे, अच्छे से हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें ऐसा भी दे सकता है कि ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, और बी टाइम्स अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा क्यू टाइम्स बीटा की पावर एन। ओके, ऐसा भी दे सकता है। और ये फॉर्मेट कैसा बनेगा, तो ये फॉर्मेट बनेगा ए, और ये जो जो भी दिया गया ए एन, ओके, और प्लस जो भी आपका लिखा है बी ए एन माइनस वन प्लस सी ए एन माइनस टू इक्वल टू क्या, जीरो। ऐसा भी फॉर्मेट बन सकता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग सीधे अपने स्लाइड पे आते हैं, वहां पर हमने यहां तक बात कर ली है। अब हम लोग बेटा इसी प्रश्न में इसी की जैसे कुछ और प्रश्न देखेंगे। क्लियर है, जितने मैक्सिमम प्रश्न हो सकते हैं लाजवाब प्रश्न देखिए, हल्के फुल्के नहीं देखने वाले। जेईई मेंस 2023 का प्रश्न।